हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं मन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर मन्नू ठाकुर में। तो गाइज, जो चैनल में नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। और आज मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं लास्ट में बोलती हूँ ना, आज मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो गाइज, आज मैं बताऊंगी कि हम कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और कैसे रहते हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, कैसी हमारी बॉन्डिंग है और मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली में है मम्मी, पापा, देवर जी, दादू, मैं, पतिदेव और मेरी गुड़िया। 7 मेंबर्स हैं हम। दादी एक्सपायर हो गए, एक्सपायर हो गए दादी। मतलब मेरे को 3-4 मंथ हुए थे शादी करके, तो दादी एक्सपायर हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और उनकी इच्छा थी कि हमारी शादी जल्दी हो जाए। बहुत ज़्यादा इच्छा थी उनकी, मैं सच में बोलती हूँ। उनकी वो ऐसी इच्छा थी कि मतलब उनके सबसे बड़े पोते वही है मेरे पतिदेव, तो सबसे ज़्यादा लाडले भी थे वो। तो उनको ना इच्छा थी कि वो ऐसे ही बोलते थे कि मैं इसकी शादी देख लूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमारी शादी, मतलब उनकी ज़िद पे ज़्यादा जल्दी हुई हमारी शादी। और 2-3 महीने भी हम रहे भी हैं, बाकी उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। तो गाइज, फिर हम हैं 7 जने मेरी गुड़िया के साथ। और कैसे, मतलब मेरे घर वाले कैसे हैं मेरे साथ, अच्छे रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये भी बताऊंगी मैं। बारी बारी करके सबके बारे में बताऊंगी। तो पहले नंबर पे है मेरी माता श्री, है ना। माता श्री तो इतने अच्छे हैं कि पूछे मत। मतलब आज तक उन्होंने मेरे को इतनी मतलब कभी बुरे मुंह से बात तक नहीं की है, ठीक है। वो करते भी नहीं। हाँ, मेरा और मम्मी का बॉन्ड ऐसा है ना, जैसे मेरी और ऊपर वाली मम्मी का है, बिल्कुल वैसा ही। मैं मम्मी को वैसा ही बोल देती हूँ, ऊपर वाली मम्मी के साथ जैसे मैं करती हूँ ना, वैसे ही मम्मी के साथ में मेरा बिल्कुल। जो मैं सीधे बोल देती हूँ, जो मेरे मुंह पे आया। कई होते हैं ना कि नहीं, सासू माँ के हाथ थोड़ी मतलब होता है कोई क्यों, बट मैं हमारे साथ ऐसा नहीं। हम मतलब माँ बेटी की तरह, बिल्कुल माँ बेटी की तरह ही रहते हैं हम। मतलब दादू भी ऐसे ही बोलते हैं हाँ बेटी, तुम मतलब जैसे तुम दोनों है ना, वैसे मैंने कहीं नहीं देखी। जैसे तुम दोनों का रिलेशन है, वैसे मैंने कहीं नहीं देखा रिलेशन। तो होता ही है। मतलब मम्मी कभी भी नहीं ऐसे डांटती तक नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जब मैं शादी करके आई थी, तो मम्मी ने मेरे को ऐसा बोला था कि मेरे बेटे नहीं थी, पर अब मेरे बेटी हो गई। मतलब मेरा इतना ख्याल रखना बच्चों की तरह, अपने बच्चों से ज़्यादा मानते हैं मुझे। मैं सच बोलती हूँ, मम्मी और पापा भी सब सब बहुत ज़्यादा मानते हैं, दादू भी, मतलब बच्चों से ज़्यादा। तो कंघी वगैरह सब कुछ मम्मी ने करना। मतलब इतने अच्छे से रहना ना मेरे साथ, कसम से। तो मुझे इतनी पतिदेव की याद भी नहीं आती जब वो गाड़ी हो जाते हैं ना। तो मैं मम्मी पापा के साथ ही रहती थी पहले, तो मैं मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। और मतलब वहाँ पे हम पतिदेव और देवर जी वगैरह ये बाहर रहते थे, और दादू हमारे चाचू के साथ रहते थे उस टाइम। मतलब हमारे पास वहाँ पे एक ही कमरा है इसीलिए। और गाइस, मतलब मेरे घर वालों ने मतलब प्रेगनेंसी टाइम तो इतना ख्याल रखा, और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी इतना ज़्यादा ख्याल रखा। खाने पीने का मतलब बिल्कुल ध्यान रखा है। कोई घी, मतलब घी खाना मतलब ऐसा बनता था, घी से ही, घी का ही बनता था, जो घी डाल डाल के ही बनता था। और मतलब मम्मी ने मेरे को रख दिया था घी पहले से ही। बोला अगर मतलब हमारे ना बहन से अगर दूध देना छोड़ेगी तो घी कहाँ से आएगा। तो पहले ही रख दिया मम्मी ने घी मेरे को स्टोर करके। और मतलब घी में ही बनाते, 3 टाइम तो दूध ही मिलता था मेरे को, प्रेगनेंसी टाइम भी और प्रेगनेंसी के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद। तो मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरे घर वाले मेरा। अभी भी, मतलब अभी भी मम्मी बोलती है घी खाएगा, घी खाएगा। और मैं ना खुद ही ऐसी हूँ, खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, बट मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती खिलाते हैं, ज़बरदस्ती। और उस टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा खाना तो, मतलब पहले तो मेरे को ऐसा लगता है जिस
उस टाइम मैं 12-13 दिन कमरे में रही हूँ ना, पहले पहले मुझे नहीं है याद क्या करते थे। तो पापा ही बनाते थे मेरे लिए स्पेशल। तो पापा तो इतना सारा घी डालते थे पापा, तो मतलब बहुत ज़्यादा केयर की है मेरी, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये चीज़ें कभी नहीं भूलूँगी। सबसे ज़्यादा मतलब डिलीवरी के बाद जितना ख्याल मम्मी ने मेरा रखा ना, उतना किसी ने रखा है। नहाना धोना सब कुछ मम्मी ने, कोई मैं बोलती हूँ 1 मंथ 15-20 दिन तो मम्मी ने ही नहाया मुझे। तो ऐसे अपनी सहेलियों से बात करती हूँ ना, तो ये बताते कि ऐसा कहीं नहीं था, कि कहीं नहीं, मतलब हमारे ने किया ऐसा, हमारे किया ही नहीं है ऐसे वैसे। तो मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ज़्यादा मम्मी की तरह ही ध्यान रखा है। तो मेरी मम्मी भी यहीं थे, मैं नहीं बोल, मम्मी भी यहीं थे, पर मम्मी ने नहीं नहाया मेरे को, हम वाली मम्मी ने ही नहाया है। और जो कि मतलब स्टिचेस थे उनमें दवाइयाँ वगैरह, मतलब टाइम टाइम पे 2-3-3 दिन की 3-3 4-4 बार दवाइयाँ लगाना। और सिर्फ इतना काम था मम्मी को, मतलब जो मेरा काम भी था ना, जो थोड़ा छोटा मोटा मैं काम, जो भी मैं काम करती थी, वो तो मम्मी के ऊपर सारा बर्डन था। तो मैंने तो कोई 1 मंथ के बाद रोटियाँ बनाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया है। तो इतना काम का बर्डन, ड्यूटी का बर्डन, तब भी मम्मी ने बहुत ज़्यादा बैलेंस संभाला है, और मुझे भी संभाला बहुत अच्छा। मैं ये सब चीज़ें कभी भी नहीं भूलूँगी, जो मम्मी ने मेरा ध्यान रखा है ना, कभी भी नहीं। सो गाइज ऐसा है, ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं। कई घरों में ऐसा होता है ना, जो मतलब लड़ते हैं मियाँ बीवी, जैसे बहू और बेटा। तो मतलब मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है ना, बहू को ही बोलते हैं कि इसकी गलती होगी, यही गलती होगी। बट मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में ऐसा है कि मेरी सपोर्ट वाली होगी, फिर उनके, मतलब मेरे को ही सबसे ज़्यादा मतलब कि नहीं, इसकी गलती नहीं है, जिसकी गलती थी उसे, मेरे को मतलब अभी तक डांटा तक नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं बोलते कि इसने ये गलत है, नहीं, मतलब उनको ही मतलब मैक्सिमम घरों में मैंने ऐसे देखा है, बहू ही गलत है, बेटा नहीं, मैंने देखा है जो। पर हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब बच्चों के पीछे भी मतलब ऐसा कभी नहीं हो कि लड़ते, इसको बोल दूँ मैं कुछ, मतलब मेरी गुड़िया को तो कुछ, मेरे को कोई नहीं बोलता है कुछ भी। मतलब पापा भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, ऐसा कभी डांटते तक नहीं, अपने बच्चों की तरह। मतलब पापा की तो सोच ही बहुत अच्छी है, बहू और बेटे को लेकर बहुत अच्छी। पापा तो ऐसा बोलते हैं ना, बेटे से पहले तो बहू होती है, मतलब जैसे मतलब बहू को भी बेटी मान लो ना, तो वो बेटी ही होती है, बेटी ही होती है बहू भी। तो ऐसा मानते हैं पापा वगैरह। और मतलब जिस टाइम मैं नई नई आई थी इधर, उस टाइम तो पापा भी, मतलब कहीं भी जाना हो ना, किसी ने खाने के लिए चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाती थी, तो कोई भी ऐसा नहीं था कि मेरे को चॉकलेट नहीं आई, मेरे को सब चॉकलेट ही लाते थे। देवर जी तो अभी तक, अब तो मेरी गुड़िया हो गई ना, तो गुड़िया ही खाती है, मैं खाती नहीं हूँ, मैं बंद कर दी, क्योंकि अब मेरी गुड़िया होगी तो मैं बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ इसीलिए। तो मतलब देवर जी भी बहुत मानते हैं, ये कभी भी नहीं, मतलब जब भी घर आएंगे कुछ ना कुछ लेके आएंगे, ज़्यादातर चॉकलेट्स वगैरह ही। ऐसे नहीं खाली, कभी भी नहीं। और पापा पापा भी, दादू भी, मतलब मैं बोलती हूँ मेरे अलावा यहाँ पे मतलब 4 मेंबर है ना, ऐसे हैं। मैं जो एक मतलब किसी को भी एक चीज़ लाने को बोलेंगे ना, तो वो कभी मना नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। पतिदेव को बोलूँगी, वो भी मना नहीं करते, दादू को भी, मम्मी पापा देवर जी, कोई भी मुझे मना नहीं करता कि नहीं, ले आएंगे पक्का। में खाने पूछते क्या लाना क्या लाना क्या लाना, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स में से नहीं है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग के, बहुत अच्छे, मतलब सब मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मुझे इसलिए बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि दूर है दूर है, तो मुझे इतना नहीं होता कि इतनी याद भी नहीं आती कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्यार से रख रहे, तो मुझे क्या। मम्मी तो मतलब एक दिन ऐसे बोल दिया था, बोला तेरे को क्या है, मतलब तेरे तो माँ इधर ही है, ऐसे बोल दिया था मम्मी ने। तो मम्मी सही बोल रही थी कि मैं भी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं, मतलब इन। और
मतलब मेरा तो नाम ही इन दोनों भाइयों ने चमची रख दिया था, चमची। मतलब मैं मतलब ये कुछ करते थे ना, अगर पतिदेव कुछ मेरे को बोल देते तो मेरे मुँह के एक ही नाम आता था, मैं पापा को बताऊँगी, पापा को। तो मेरा नाम ही मतलब देवर जी होकर बोलते थे, आप तो चमचे हो, चमचे चमचे चमचे। तो मैंने कहा हाँ हाँ चमची हूँ। और ये बोलते थे हमारी जगह ले ली, बोला किसी आदमी ने यहाँ पे आके, तो ऐसे ऐसे बोलते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं हमारे घर में, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं, बेटी की तरह। मैं एक बेटी हूँ इस घर में, मुझे बहू बड़ा तो कोई ये नहीं है कि बहू, बेटी बेटी की तरह ही रखते हैं मुझे, और बेटी हूँ। तो गाइस ये रहा मेरा फैमिली इंट्रोडक्शन। कितने फैमिली मेम्बर्स साथ, और हम चाचू चाची वगैरह भी वो अलग रहते हैं। चाचू चाची, उनकी बेटा है, एक बेटी है एक, और ननद जी की तो शादी हो चुकी है, जो कि मैंने दिखाई भी था आपको वीडियो में। और 4 बुआ है हमारे। तो सब अब अपने घरों में है वो। यहाँ पे हम 7 जने रहते हैं। और हमारा काम काम बताती हूँ। पापा IPH में है, पंप हाउस में होते हैं पापा IPH में, और मम्मी आंगनबाड़ी में। पतिदेव और देवर जी तो गाड़ी चलाते हैं, आप सबको पता होगा। दादू पहले फौज में थे दादू, उसके बाद स्कूल में PN थे। तो रही मैं तो आपको पता है क्या करूँ, मैं तो ब्लॉगिंग करने का काम कर रही हूँ। और है ना गाइस, मुझे ना कमेंट भी आए थे 1-2, मतलब पिछली वीडियो में मैं प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बात की थी। तो मुझे 2 कमेंट्स आए थे, ठीक है। एक में शायद ऐसा था कि आप अच्छे से बोलना सीखो। तो दीदी जी, मैं डालना नहीं चाहती हूँ, नाम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, मैंने डिलीट कर दिया था वो मैसेज, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था। क्योंकि जब मैंने मैसेज देखा ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा, अजीब सा फील हुआ था मुझे उस टाइम जब मैंने वो देखा। तो मैं बोलना सीखूंगी, ज़रूर सीखूंगी, मैं सीख रही हूँ, मैं सीख जाऊंगी, है ना। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना बोल देती हूँ। बाकी आपको दीदी ज़्यादा मिर्ची है लग रही है तो मेरे ब्लॉग्स मत देखिए हो, आपकी कृपा है मुझ पे, ब्लॉग मत देखो। जिसने डाला है ना कमेंट, उसको खुद ही पता होगा। और एक और भाई साहब थे कोई, आपकी बात समझ नहीं आती, आप क्या बोलती हो। अगर आपको भाई साहब मेरी बात समझ नहीं आ रही है, अगर मेरा बोलना पता लग रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो वहाँ पे ना मतलब यूट्यूब में एक वो भी है, मतलब एक सेटिंग ऐसी भी है जिसमें पता लग जाता है। मतलब ऊपर से हमने सिर्फ क्लिक करना है, CC आता है, मतलब उसमें आपको सारे मतलब नीचे दिया सब कुछ लिख के आएगा कि क्या बोल रही है ना, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। वहाँ पे हिंदी में आता है बोल के, तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। अगर आपको नहीं आता पढ़ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। बाकी जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना बोल देती हूँ। आप लोगों को ज़्यादा मिर्ची लगे तो गेट आउट मेरे ब्लॉग से, चले जाए। जिसको नहीं समझ आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। मेरे को जितना बोलना आ रहा है, जितना मैं बोल सकती हूँ मैं उतना बोलती हूँ। बाकी आप पहाड़ में जाओ, मैं ऐसे बोलूँगी। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग जिन्होंने मेरे को कमेंट किया उनको पता भी होगा। तो गाइस, कई लोग तो इतने प्यारे हैं जो मेरे प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं, अच्छे अच्छे, जो बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो वो हो जाए बाहर में, मेरे को नहीं उनसे मतलब है। मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ देते हैं, मेरे पति, सबसे बड़ी बात है मेरे पतिदेव मेरे साथ देते हैं। बाकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मम्मी मेरी सबसे ज़्यादा, तो मैं बोलती हूँ मैं पतिदेव को ज़्यादा श्रेय नहीं दूँगी, सबसे ज़्यादा श्रेय मैं मम्मी को देती हूँ। क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं बोलूँगी ना 2 शब्द बोलो तो वो बोल देते हैं। ऐसे उन्होंने कभी मना नहीं की कि ना कैमरा नहीं, फ़ोन नहीं, वो कभी मना नहीं करेगी मम्मी। जब मैं एडिटिंग करनी होती है ना, मम्मी मेरे को पहले बोलती काम कर रही, ऐसे पूछते हैं। तो आप लोगों का कहाँ से मिर्ची लगी है। तो गाइज़ ये था मेरा फैमिली इंट्रोडक्शन। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।